ये तो अधिकार की लड़ाई है, सरकार की लड़ाई नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की आम परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार, जनता की लड़ाई है। प्रदेश में आरडीजी बंद होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली जाने से पहले आम लोगों के लिए सीधी और साफ बात रखी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। कर्मचारियों को उनकी पेंशन और वेतन मिलेगा और इसके लिए सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। अभी तक इस साल के वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होगा तो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया हमें मिला है। हमने किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया, आम जनता को दुखी नहीं होने दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी का बेटा हूं, दर्द जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं, बेशक केंद्र सरकार, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, वित्त सचिव के बाद भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लड़ाई लड़ना भी आता है और लड़ाई में आगे बढ़कर जीतना भी आता है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लड़ाई लड़नी भी आती है और उसे जीतनी भी। उनका साफ मतलब था कि वो हिमाचल के हक के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरडीजी बंद होने का असर गरीबों की योजनाओं पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार गरीबों से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। सीएम सुक्खू ने बताया कि वित्त विभाग ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति सरकार के सामने रखी है, फिर भी सरकार ने फैसला किया है कि ओपीएस कर्मचारियों का वेतन और पेंशन पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है। आरडीजी को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई अस्थायी मदद नहीं, बल्कि संविधान के तहत राज्यों का अधिकार है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार को केंद्र से हजारों करोड़ रुपए मिले, फिर भी कर्मचारियों का बकाया नहीं दिया गया और कर्ज भी कम नहीं हुआ। आज मौजूदा सरकार कम संसाधनों में भी कर्मचारियों और गरीबों का ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनकी सरकार कुर्सी के लिए नहीं, हिमाचल और उसके लोगों के लिए लड़ रही है। उनके इस साफ और भरोसे भरे संदेश से आम लोगों और कर्मचारियों को यह भरोसा मिला है कि उनका मुख्यमंत्री उनके साथ मजबूती से खड़ा है। पर जयराम ठाकुर जी भाषण देने में व्यस्त है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हमारी सरकार आने वाली है। वो अपना कुर्सी हित नहीं सोच पा रहे। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, वो कुर्सी हित की लड़ाई लड़ रही है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। 18-19 में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो किस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन था। धूमल गुट के अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है। 18-19 से लेकर जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 तक, प्रदेश सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो बैठी हुई थी, 54,256 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में आया। 16,000 करोड़ रुपया उनके पास जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में आया। और उस समय उन्होंने 6th पे कमीशन का सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ का एरियर भी नहीं दिया और कर्जा भी कम नहीं किया। और ये पैसा अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को जो ठेकेदार थे 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। और हिम केयर के रूप में जो प्राइवेट लोग थे, जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जो एमबीबीएस के बाद बने गए थे, उसमें 450 करोड़ रुपये वहाँ लुटा दिया गया। पर ये बहुत बड़ी रकम है।